दो ननदे। घर में सास का डर ही हर बहू को होता है। ऊपर से क्या हो जब सास जैसी दो ननदी भी हो जाए। मेधा की दो ननदी थी, रीता और मीता। मेधा, 8 बज रहे हैं, किसी के कमरे में चाय नहीं पहुंची। मैं पूजा कर रही थी दीदी, बस जा रही हूँ। वैसे आप क्या कर रही हैं? किचन में पानी चढ़ा दो ना चाय का, मैं बना लूंगी। पानी चढ़ा दूंगी तो चाय, चीनी, दूध भी तो डाल दूंगी। अरे कैसे जबान चल रही है तुम्हारी? बहू हो, बहू की तरह रहो। तभी सास की आवाज आती है। क्या बोले हैं? क्या बोला इसने? देख मेधा, 100 की सीधी एक बात बता देती हूँ, मेरी बेटियों को मैंने आज तक कुछ नहीं कहा। कोशिश भी मत करना मेरी राजकुमारियों को परेशान करने की, समझी? माँ, मैंने तो सिर्फ चाय मांगी थी और बेटी को रोता देख ससुर जी भी आ जाते हैं। अरे मीता बहू पूजा कर रही थी तो तू ही चाय बना लेती। वैसे भी मुझे तो मीता के हाथ की ही चाय अच्छी लगती है। जा मीता, जरा भाभी को भी पिला अपने हाथ की चाय। मीता किचन में चली जाती है और ससुर बहू को देखकर, जा बेटी, जाकर पूजा कर ले। जब तक पूजा करेगी तेरी चाय भी बन जाएगी। बहू को अब ननदे बात बात पर परेशान किया करती थी। कभी कपड़े तो कभी खाना, कभी मायके जाने में दिक्कत तो कभी माँ की सेवा के नाम पर ताने। मेधा एकदम परेशान हो चुकी थी। वो किसी को क्या कहती। एक रोज वो मंदिर जा रही होती है कि उसे रास्ते में रीता एक लड़के से बातें करती दिखती है। हाय रे, ये रीता किसके साथ खड़ी है? घर से तो कॉलेज का बोलकर निकलती थी। मैं अभी इसकी फोटो खींच लेती हूँ। मेधा जल्दी से ननद की फोटो खींच लेती है और घर आ जाती है। जब रीता वापस आती है तो, कैसा रहा कॉलेज रीता दीदी? तुम गंवारों को क्या पता कि कॉलेज कैसे होते हैं। अरे पढ़ाई होती है, फ्रेंड्स होते हैं। मैं गंवार जरूर हूँ लेकिन बेवकूफ नहीं हूँ दीदी। ये देखिए, ये है आपका कॉलेज। अरे माँ जी को दिखा दूँ ना तो कल से आप भी मेरे साथ किचन में ही दिखेंगी। बोलिए, दिखा दूँ? ये बोलकर मेधा रीता को लड़के के साथ की फोटो दिखाती है। रीता ये देखकर डर जाती है और मेधा से कहती है, अरे भाभी, ये कैसे? आप मेरी जासूसी कर रही थी क्या? वो कहते हैं ना, पाप का घड़ा भर जाए तो क्या कहती थी आप मुझे? कि मेरा जन्म ही नौकरानी बनने के लिए हुआ है। अब देखिए, बड़ी आई। कल से मेरे उठने से पहले मेरे कमरे में चाय का कप चाहिए, समझी? और मेरे कपड़ों को आज के बाद हाथ भी मत लगाना। और हाँ, ऊंची आवाज में बात करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, समझी? पूरी अकड़ के साथ कमरे की तरफ चली जा रही होती है कि सास, अरे क्या हुआ रीता? क्या कहा इस करमजली ने तुझे? जो मेरी बेटी का चेहरा उतर गया, बताओ मुझे। हाँ हाँ रीता दीदी, बता दीजिए। ये बोलकर वो रीता को फोन दिखाने लगती है। हाँ, कुछ नहीं माँ, वो भाभी ना थकी सी लग रही थी तो मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ, तो वो रीता दीदी ने कहा, भाभी आप कमरे में जाओ, मैं नींबू पानी लेकर आ रही हूँ। तो बस मैं कमरे में जा रही हूँ सासू माँ। सास को समझ में नहीं आता कि जो रीता कुत्ते की तरह मेधा पर भौंका करती थी, अचानक उसके मुंह से फूल क्यों गिर रहे हैं। रीता नींबू पानी बनाकर मेधा को देने जाती है कि वो मेरी चप्पल जो वहां रखी है ना, वो यहाँ रख दो। मैं जैसे ही बेड से उतरूं, चप्पलों पर पैर हो। और हाँ, रसोई में सलाद काटकर प्लेट टेबल पर लगा दो, मैं आकर खाना लगाऊंगी। और बस कर मेधा की बच्ची, पागल हो गई है क्या? मैंने जीवन में इतना काम कभी नहीं किया। मेधा का तो पारा रीता की बात सुनकर 7वें आसमान में चढ़ जाता है। हे भगवान, इतनी लंबी जबान! और हाँ, काम तो मैंने भी नहीं किया था, पर फिर भी कर रही हूँ ना। और याद है ना कैसे रात के 2 बजे तूने मुझसे गोभी के पराठे बनवाए थे? पूरी नींद में थी मैं तब, याद आया? और हाँ, मैंने भी कभी शादी से पहले काम नहीं किया था। चलो निकलो अब यहाँ से। मेधा जब रीता से इस तरह से बात कर रही होती है कि तभी दूसरी ननद बाहर से निकल रही होती है। वो बहन और भाभी के बीच की सारी बात सुन लेती है। अरे क्या बात है, मेधा तुझसे बड़ा रूड होकर बात कर रही थी, सब ठीक है ना? हाँ, वो क्या है ना, बेचारी भाभी थक जाती है तो मैंने सोचा मदद कर देती हूँ।
दोनों बहनें बात कर ही रही होती है कि पीछे से मेधा आवाज देती है, अरे रीता दीदी किचन में नहीं पहुंची क्या अभी तक? मैं ही आ जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, जा रही हूँ मैं भाभी, आप आराम करो। मीता को समझ में नहीं आता कि आखिर क्या बात हो गई कि रीता मेधा के ऑर्डर सुन रही इस तरह। फिर एक रोज, मैं कॉलेज जा रही हूँ। ए जी सुनिए, आपकी बहन कॉलेज जा रही है, जरा छोड़ तो आइए। हाँ हाँ, मैं कार निकालता हूँ। रीता तू बाहर आ जा। नहीं नहीं भैया, मैं चली जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे चली जाओगी? ए जी जाइए ना, छोड़कर आइए ना, पापा जी ले आएंगे। क्या है ना, जमाना ठीक नहीं है। हाँ, पहली बार बहू ने ठीक कहा है। सच्ची बाहर का माहौल तो है ही नहीं अकेले निकलने का। रीता को मेधा पर गुस्सा आ जाता है कि अब वो अपने दोस्त से कैसे मिलेगी। भाभी तुम जो बोलती हो मैं सब करती हूँ ना, फिर मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? क्योंकि तुम लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया वो तुम लोगों को अच्छे से याद रहे। रीता को मेधा इतना परेशान करती है कि वो डिप्रेशन में चली जाती है और कमरे में शांति से बैठी रहती है। यार ये रीता को क्या हो गया है? सारा दिन रोती रहती है, कमरे में शांत बैठी रहती है। सब ठीक तो है ना? कर्म है अपने अपने, वरना यही लड़की है जिसने मुझे कहा था कि मैं पैदा ही नौकरानी बनने के लिए हुई हूँ। अरे कैसी बात कर रही हो यार? माना वो तुमसे काम करवाती थी, लेकिन तुम्हारा ख्याल भी तो रखती थी। तुम्हें घर में सूट और जींस पहनने के लिए माँ को उसी ने तो बनवाया था। और याद है कैसे अपनी महंगी ड्रेस तुम्हें हनीमून में ले जाने के लिए खुद दी थी। मेधा को पति की बात समझ में नहीं आती। उसके अंदर का बदला लेने वाला कीड़ा उसे कुछ समझने ही नहीं देता। तभी मीता रीता के पास जाती है। देख रीता, मैं तेरी बहन हूँ, क्या हुआ है तुम मुझे तो बता। रीता मीता को देखती है और रोने लगती है। वो सारी बात मीता को बता देती है। मुझे तो लग ही रहा था कि मेधा कोई चालाकी कर रही है, लेकिन तू ना बिल्कुल चिंता ना कर। तभी मेधा की आवाज आती है, रीता जाकर खाना बना ले और लस्सी भी भूल मत जाना। मीता मेधा के कमरे में जाती है और बहाने से उसका फोन लेकर रीता की फोटो डिलीट कर देती है। वो रीता के पास आती है और उसे बता देती है कि उसे अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। रीता ये सुनकर मीता को गले लगा लेती है। अरे रीता उठी के नहीं? सुन मेधा, मैं कॉलेज जा रही हूँ, वो भी अकेली। मेरा लंच बॉक्स तैयार कर दो, और वो भी 2 लोगों का, जल्दी से। लग रहा है कि तुम्हारी फोटो को लोगों के सामने रखना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मेधा फोन खोलती है उसे फोटो दिखाई नहीं देती। मेधा परेशान हो जाती है कि वहीं उसकी दूसरी ननद मीता आ जाती है। देखो मेधा, किसी को परेशान करना गलत नहीं है, लेकिन किसी को इतना भी परेशान मत करो कि वो पागल हो जाए, फिर भी उस पर तुम्हें दया ना आए। तुमने ये दिखा दिया कि बहू बहू ही होती है। अब जाओ, जाकर काम करो। रीता बहन को गले लगा लेती है। खैर, वही रीता मीता के जरिए मेधा को परेशान करने के नए प्लान बनाने लगती है।